अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حاسبوا قبل أن تحاسبوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और हमारे दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का बेहद ही एहसान व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों को जुमे की नमाज की अदायगी के लिए अपने मुक़द्दस घर के अंदर जमा किया, इकट्ठा किया। अल्लाह तबारक व तआला का बेहद ही एहसान व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों को मुसलमान बनाकर इस दुनिया के अंदर पैदा किया। इस्लाम के आगोश में हम और आप जन्म लिए और अल्लाह तबारक व तआला का बेहद ही एहसान व करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के आगोश में ही ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया। वरना इस दुनिया के अंदर जो भी इंसान आता है, जो भी इंसान इस दुनिया के अंदर जन्म लेता है, तो हर इंसान इस्लाम की फ़ितरत के मुताबिक पैदा होता है। इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान आते हैं, हर इंसान इस्लामी फ़ितरत के मुताबिक पैदा होते हैं। लेकिन जब वो बच्चा, जब वो इंसान कुछ बड़ा होता है, पलता है, तो उसके माँ बाप उसको अपने मज़हब के मुताबिक, अपने दीन के मुताबिक उसे ढाल लेते। तो चूँकि मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बेहद ही एहसान करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों को, हमारे आबाओ अजदाद को मुसलमान बनाकर इस दुनिया के अंदर पैदा किया। हमारी भी पैदाइश इस्लाम के अंदर हुई। हम और आप इस्लाम के आगोश में पल रहे हैं। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, तो अब हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जब हम और आप इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम के चाहने वाले हैं, तो अब हमें इस दुनिया के अंदर हमें किस तरीके से ज़िंदगी गुजारना है, इस्लाम के क्या क़वानीन हैं, क्या उसूल और क्या ज़ाबते हैं, उसे हमें और आपको तलाश करना होगा और उस उसूल और ज़ाबते के मुताबिक हमें और आपको इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अभी खुतबे के दरमियान मुकम्मल एक सूरत की तिलावत की गई। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों,
इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ज़माने की वक्त की कसम खा रहे हैं। इस दुनिया के अंदर जहां हम और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी सांस ले रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर जो इतनी बड़ी दुनिया है जिसका हम और आप इहाता नहीं कर सकते हैं, इसकी इंतहा तक नहीं पहुंच सकते हैं, इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसानों के ऊपर बेशुमार मखलूक को पैदा किया कि उससे इंसान अपनी ज़रूरत पूरी कर सके, अपने फ़ायदों को हासिल कर सके। तो इस दुनिया के अंदर इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतें पैदा की हैं, बेशुमार नेमतों को रखा है। उन बेशुमार नेमतों में से सबसे बड़ी कीमती नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को वक्त की दी है। इस दुनिया के अंदर जहां अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को बेशुमार नेमतें मैसर की है, उन नेमतों में सबसे बड़ी अगर कोई नेमत है तो वो वक्त की नेमत है। अरबी का जुमला है अल वक्त अस्मनु मिन अज़्ज़हबि वल फ़िद्दा, कि ये वक्त, ये घड़ी, ये सोने और चांदी से भी ज़्यादा कीमती है। ये जो वक्त की नेमत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों को अता किया है, ये सोने और चांदी से भी ज़्यादा कीमती है कि अगर हमारा सोना और चांदी अगर हम उसे अपने घरों के अंदर रखे हैं, कोई उसे चोरी कर लेता है, कोई उसे हड़प लेता है, किसी भी तरीके से अगर वो ज़ाय हो जाता है, अगर हम मेहनत करेंगे, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे, तो वो सोना और चांदी फिर वापस आ सकता है। अगर हमारा कोई बंगला है, कोई हवेली हम तैयार कर रखे हैं, वो हवेली किसी वजह से नेस्तो नाबूद हो जाती है, टूट फूट जाती है, फिर हम मेहनत करेंगे वो हवेली तैयार हो सकती है। गर्ज़ के दुनिया की जितनी नेमतें हैं, तमाम नेमत अगर टूट फूट जाए, ख़त्म हो जाए, उसको दोबारा हासिल करना चाहे इंसान तो अपनी मेहनत के ज़रिए से उसको हासिल कर सकता है, उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर ला सकता है। लेकिन ये जो वक्त है, जो वक्त गुज़र चुका, वो वापस नहीं आ सकता। चाहे आप अपनी पूरी ज़िंदगी इसके अंदर क्यों ना खपा ले, पूरी दुनिया की दौलत इसको वापस लाने के लिए क्यों ना आप खर्च कर ले, ये वक्त एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ऐसी नेमत है कि इसे आप, जो वक्त गुज़र चुका, उसे आप पूरी दौलत क्यों ना आप कुर्बान कर दे, उसको वापस लाने के लिए आप वापस नहीं ला सकते। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जगह ब जगह ज़माने की कसम खाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़माने की कसम खा करके कहीं रात की कसम खाई, तो कहीं सुबह की कसम खा रहे हैं, तो कहीं पूरे वक्त की कसम खा रहे। ये सारे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर जगह ब जगह कसमें जो खाई हैं, ज़माने की जो कसम खाई है, इस वक्त की अहमियत को बयान करने के लिए, इसकी अहमियत को बताने के लिए कि वक्त बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया की नेमत में सबसे बड़ी अगर नेमत है तो वो वक्त है। कि मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, जो वक्त, जो घड़ी, जो लम्हा गुज़र गया, उसे हम और आप चाहें कि उसको वापस ले आए, तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, वो हमारी ज़िंदगी के अंदर वापस आने वाला नहीं है। एक एक सेकंड हमारा बड़ा कीमती है।
मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो हम और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दुनिया के अंदर जो हम और आप सांसें ले रहे हैं, ये ज़िंदगी किस तरीके से गुजर रही है? सेकंड के ज़रिए से। वही सेकंड मिल कर के मिनट तैयार होता है, उस मिनट से घंटे तैयार होते हैं, घंटे से दिन तैयार होता है, दिन से जो है हफ्ता तैयार होता है, हफ्तों से फिर महीने तैयार होते हैं, महीने से साल तैयार होता है। इस तरीके से मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब साल तैयार होता है तो हमारी ज़िंदगी का आगाज़ होता है कि हमारी उम्रें इतनी हो गई, हमारी उम्र 10 साल की हो गई, 5 साल की हो गई, 60 साल की हो गई, 70 साल की हो गई। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये जो सेकंड है, मिनट है, घंटा है, दिन है, हफ्ता है, साल है, इस तरीके से मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों हमारी ज़िंदगी गुजरती हुई चली जा रही है और हमें एहसास तक नहीं हो रहा। आज हमारे माशरे के अंदर हम और आप जानते हैं, हमारे बहुत सारे भाइयों को तो आज की इस्लामी तारीख़ भी मालूम नहीं होगा। हाँ, इतनी चीज़ तो ज़रूर ज़हन में होगा हमारे नौजवानों के कि 10-12 दिन के बाद मुहर्रमुल हराम ताज़िया का दिन आने वाला है, उसमें हम खूब नाचेंगे और ढोल ताशे बजाएंगे और लाठियाँ बजाएंगे, और ना जाने कैसे कैसे खेल ज़हन के अंदर घूम रहे होंगे। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की जो तारीख़ है ये मालूम नहीं होगा। इतना तो ज़रूर मालूम है कि आज जुमा का दिन है। हमारे बहुत सारे नौजवानों को सिर्फ इतना मालूम है कि आज जुमा का दिन है, फिर कल शनिचर होगा, इतवार होगा, सारा दिन गायब, फिर दिन याद नहीं रहते हैं, सिर्फ जुमा का दिन याद रहता है। तो एक तो दिन याद नहीं होता है और तारीख़ तो दूर की बात है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज अरबी महीने के एतबार से, इस्लामी महीने के एतबार से ज़िलहिज्जा की 29 तारीख़ है और कल या परसों अगर 29 का चाँद निकला तो कल मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ होगी, और अगर परसों कल तारीख़ निकलती है तो परसों मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ होगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमारे माशरे के अंदर इस्लामी नए साल को हमारा नौजवान नहीं जानता है। गैरों के जो नए इस्लामी तारीख़ हैं, इस्लामी नए साल होता है, उसके ऊपर जश्न मनाते हैं जो जश्न नहीं मनानी चाहिए। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे नौजवान मुसलमान को भी ये इस बात की खबर नहीं होती है कि हमारा नया साल कब आगाज़ होता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ से आपके नए साल का आगाज़ होता है। तो नए साल की एक साल हमारा पुराना साल गुज़र जाएगा और नए साल की इब्तिदा होगी, हमारी ज़िंदगी के अय्याम, आगे के अय्याम शुरू होंगे। इस मौके पर हमारी शरीयत क्या इजाज़त देती है, हमारी शरीयत के क्या अहकाम हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों के ऊपर एहसान किया, करम किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों को इस्लाम के आगोश में, इस्लाम की गोद में हमें पैदा किया और इस्लाम के आगोश के अंदर, इस्लाम के गोद में हम और आप पल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अब हमारे यहाँ पर ज़रूरत ये है कि इस्लाम हमें किस बात की दावत देता है, इस मौके से उसे तलाशने की ज़रूरत है। तो चाहे मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों इस्लामी नया साल हो या अंग्रेज़ी नया साल हो, चाहे वो उर्दू का नया साल हो या अंग्रेज़ी नया साल हो, उस मौके पर हमारी शरीयत क्या इजाज़त देती है, हमारी शरीयत की तालीमात क्या है, उसे हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर लाने की ज़रूरत है। हमें रक़्स और रक़ूस करने की ज़रूरत नहीं है, ढोल और ताशे बजाने की ज़रूरत नहीं है, शराब नोशी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तक के रसूल जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके से जो तालीम दी है कि हम और आप अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें। खुतबे के दरमियान एक हदीस पढ़ी गई है कि अल्लाह के रसूल जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू,
कि तुम अपना पहले हिसाब लो, तुम अपनी ज़िंदगी का हिसाब लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गार दोस्तों, हमारी जो पिछली ज़िंदगी गुज़र गई हम उसका हिसाब लें कि जो हमारी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर हमें पैदा किया। हर इंसान की ज़िंदगी मुतअय्यन है। कोई 60 साल की ज़िंदगी लेकर इस दुनिया के अंदर आया, कोई 75 साल की ज़िंदगी लेकर, कोई 5 साल की ज़िंदगी लेकर, कोई 5 सेकंड की ज़िंदगी लेकर इस दुनिया के अंदर आया। हम और आप इस दुनिया के अंदर देख रहे हैं ना कि इस दुनिया के अंदर हमारे बहुत सारे बच्चे दुनिया के अंदर आते हैं, पैदा हुआ उसी वक्त उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। 5 सेकंड के अंदर, 5 मिनट के अंदर ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। कोई 10 साल की उम्र में, कोई उम्र मुतअय्यन नहीं है। कोई अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं बता सकता है कि हम इस दुनिया के अंदर 60 साल जिएंगे, 70 साल जिएंगे। इसकी कोई तयन कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं बता सकता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर हमें 60 साल 70 साल जिसकी भी जितनी ज़िंदगी है उतनी ज़िंदगी लेकर इस दुनिया के अंदर आए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर हमें किस लिए भेजा? हमारे इस दुनिया के अंदर पैदा होने का मकसद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमारी तख्लीक, हमारी पैदाइश का मकसद भी कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए, अपनी इबादत के लिए, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के लिए हम और आप इस दुनिया के अंदर आए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो 60 साल 70 साल 25 साल 5 साल जो भी मुतअय्यन किया है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अपनी इबादत के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा। रक़्स व रुक़ूस करने के लिए, नाच और गाना करने के लिए, शराब नोशी करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर हमें नहीं भेजा। ये दुनिया इम्तिहान गाह है। हम और आप जानते हैं कि हम इस दुनिया के अंदर अपनी जैसी ज़िंदगी गुजार कर जाएंगे, जो तरीक़े से हम ज़िंदगी गुजार करके जाएंगे उसी के मुताबिक कल क़यामत के दिन हमें हिसाब देना होगा। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, जब क़यामत कायम होगी और हर इंसान का, हर मखलूक का जब हिसाब लिया जाएगा तो इंसान के कदम उस मैदान से, चाहे वो जन्नत की जानिब हो या जहन्नम की जानिब हो, उस वक्त तक वो उस मैदान से नहीं घिसक सकता है, एक पल के बराबर भी नहीं हट सकता है जब तक कि उससे उसकी उम्र के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में हिसाब न लिया जाए। यानी इस दुनिया के अंदर जो हम और आप अपनी उम्रें लेकर के आए हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस ज़िंदगी के गुजारने का जब तक कल क़यामत के दिन हिसाब न ले लिया जाएगा, उस वक्त तक चाहे हमारे मुक़द्दर में जन्नत हो या जहन्नम हो, चाहे हमारे लिए फ़ैसला जहन्नम का किया जाए या जन्नत का फ़ैसला किया जाए, मैदान महशर से हमारे कदम नहीं हिल सकते। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, हम जो इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यूं ही ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं। इस खामी और ख़याल में न रहें कि बस ये दुनिया की ज़िंदगी है, मर जाएंगे सारा चीज़ ख़त्म। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इस दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद तुम्हारी जो असल ज़िंदगी होगी, जो लामुतनाही ज़िंदगी होगी, कोई उसकी इंतहा नहीं होगी, उस ज़िंदगी की तैयारी करना है इस महदूद ज़िंदगी के अंदर। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस्लामी नए साल का आगाज़ कल या परसों से होगा। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इस दुनिया के अंदर हमें भेजा 60 साल की ज़िंदगी लेकर के, तो अब हमारी ज़िंदगी के 60 साल जो मुतअय्यन हुए, उसमें से 25 साल 30 साल हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। 1443 हिजरी में हमारी 25 साल की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब जब 1444 हिजरी शुरू होगा कल या परसों से, तो अब हमारी ज़िंदगी के 25 साल गुजर चुके, अब 25 साल या 50 साल रह गए 75 के हिसाब से। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये अब हमें अपने अब ख्याल करने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है
कि ये जो हमारा एक साल हमारी ज़िंदगी का ख़त्म हुआ और एक नए साल का जो आगाज़ हो रहा है, तो क्या हमारी ज़िंदगी बढ़ रही है? हमारी उम्र जो मुतय्यन करके अल्लाह तबारक व तआला ने 60 साल की उम्र दी है, तो क्या ये साल के गुज़रने के बाद एक नया साल जो आ रहा है, तो क्या हमारी उम्र 61 साल हो जाएगी? नहीं, 60 साल जो मुतय्यन है वो 60 साल ही मुतय्यन है, बल्कि ये ज़िंदगी हमारी उम्र बढ़ेगी नहीं बल्कि घट जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारी ज़िंदगी 60 साल की मुतय्यन की है, उसमें से 25 साल हमारा गुज़र चुका। अब दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल कल क़यामत के दिन की जो तैयारी करनी है, उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ 25 साल की ज़िंदगी बाकी है। तो अब ऐसे मौका पर अगर कोई शख्स डॉक्टर आपके लिए मुतय्यन कर दे कि आप 1 हफ़्ते के अंदर आपकी ज़िंदगी है, 1 हफ़्ते के बाद आप इंतकाल कर जाएंगे, आपको मौत आ जाएगी, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, हम और आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख कर के सोचें, क्या ऐसे मौके पर कि जब डॉक्टर हमें ये कह दे कि 1 हफ़्ता आपकी ज़िंदगी बाकी है, 7 दिन की ज़िंदगी बाकी है, 5 दिन की ज़िंदगी बाकी है, फिर आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तो क्या आप अपनी ज़िंदगी के इस बाकी अय्याम के अंदर जो 5 दिन के अय्याम बाकी हैं या 7 दिन जो आपकी ज़िंदगी के बाकी है, इस ज़िंदगी के अंदर आप अय्याशी के काम को अंजाम देंगे? ढोल और ताशे अपनी ज़िंदगी के अंदर बजवाएंगे, रक्श व रुकूस करेंगे, शराब नोशी करेंगे? नहीं, कोई शख्स ऐसा, कोई कितना बड़ा शराबी क्यों ना हो, कितना बड़ा अय्याशी क्यों ना हो, अगर उसकी ज़िंदगी का अगर डॉक्टर ये ऐलान कर दे कि आपके सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी के अंदर 7 ही दिन बाकी है, 7 दिन के बाद आप यहाँ से रुखसत हो जाएंगे, मौत आ जाएगी, तो कितना बड़ा क्यों ना अय्याशी और शराबी क्यों ना हो, उसको ये ख़याल होगा कि जब हमारी चंद दिन की ज़िंदगी बाकी है तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, तो हमें भी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमारी 60 साल की ज़िंदगी मुतय्यन की है, तो अब हमारी ज़िंदगी के 25 साल गुज़र चुके हैं, अब 25 ही साल बाकी रह गए। इसलिए हमें इस्लाम की जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो उसूल और जो तरीक़ा हमें ज़िंदगी गुजारने का दिया है, इस वक्त हमें अपनी पिछली ज़िंदगी के ऊपर नादिम होने की ज़रूरत है कि अल्लाह हमारी जो पिछली ज़िंदगी गुज़री है उसमें हमें कोताही रह गई है, कमी रह गई है, उसे माफ़ कर दिया जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में माफ़ी मांगी जाए, और आगे की जो ज़िंदगी, चंद दिन की ज़िंदगी बाकी रह गई है, 25 साल की ज़िंदगी है, किसी की 26 साल, 60 साल, 70 साल की ज़िंदगी जो बाकी है, उसको अच्छे तरीके से गुजारने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करना है कि आगे की जो हमारी ज़िंदगी बाकी है, अल्लाह उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हमें गुजारने वाला बना दे। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, नए साल की आमद पर, पुराने साल के गुज़रने पर कोई खुशी का मकाम नहीं है, रक्श व रुकूस करने की ज़रूरत नहीं है, शराब नोशी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी ज़ात का मुहासबा करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपनी उम्र का मुहासबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।